अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। CS 508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस असाइनमेंट नंबर 2 सेमेस्टर फॉल 2022। इसके 20 मार्क्स हैं और इसकी ड्यू डेट है 24 जनवरी 2023। तो बड़ी आसान सी असाइनमेंट है। मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। ये इंस्ट्रक्शंस याद से पढ़ लीजिएगा। ये इन्होंने बताया है कि चाहे तो आप ऑनलाइन एडिटर जावा का यूज़ कर लें, या फिर ये कि आप जावा इंस्टॉल कर लें और फिर ये प्रोग्राम बना के अपलोड कर दें। अच्छा, जो जावा में आपने प्रोग्राम बनाना है, ये जावा की फ़ाइल अपलोड नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रहे। इन्होंने आपसे यहाँ डॉक फाइल के अंदर जो डॉक्यूमेंट फाइल है वर्ड की, उसमें बना के पेस्ट करना है। ठीक है। और आपने हमेशा कोड के ऊपर अपना स्टूडेंट आईडी लिखना है और जावा के कमेंट्स में। और जब आप ये प्रोग्राम बना चुके हैं तो उसका आउटपुट भी आपने पेस्ट करना है स्क्रीनशॉट लेके वर्ड की फाइल के अंदर। तो ये दोनों इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको ज़रा ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। बाकी तो जाहिर है ये बड़ी जेनरिक सी बात है। इन्होंने कहा है कि किसी किस्म की कोई फॉर्मेटिंग, जब आप कोड पेस्ट करेंगे तो फॉर्मेट नहीं करना, सिर्फ सिंपल टेक्स्ट लिख से पेस्ट करना है। वो भी मैं आपको बता दूंगा। और विदाउट एनी फॉर्मेट एंड स्टाइल। बाकी तो ज़ाहिर है वही है कि प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए और डिटो कॉपी नहीं होना चाहिए हैंड आउट से या इंटरनेट से कहीं से देखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो सीधा चलते हैं अपनी असाइनमेंट की जानिब। यहाँ पर इन्होंने प्रॉब्लम एक दी है कि एक रैंडम प्रोडक्ट आईडी जनरेट करना है हमने। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि ये 13 डिजिट का आईडी होगा टोटल, और उसको इस तरीके से जनरेट करना है कि पहले आप यूज़र से इनपुट लें, प्रोडक्ट का नाम लें। ठीक है। उसके फर्स्ट 2 डिजिट्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नीचे चल के आपको बताता हूँ कि जो आप प्रोडक्ट लेंगे उसके फर्स्ट 2 डिजिट्स आप निकाल के अलग कर लेंगे। उसके बाद जेंडर पूछेंगे यूज़र से, तो उसमें वो मेल फीमेल किड्स जो भी बताएगा तो उसके पहले दो, यानी मेल है जैसे तो उसके MA पहले दो ले लेंगे। इसी तरीके से अगर ट्रेंड आउट लिखा है तो पहले दो ट्रेंड TR आप ले लेंगे। तो इन्होंने जो बताई हैं बातें उसको फॉलो करना है कि पहले 2 डिजिट्स लेने हैं, पहले 2 वर्ड्स, फर्स्ट 2 वर्ड्स। थर्ड एंड फोर्थ कैरेक्टर्स आपने लेनी है, यानी ये दो लेनी है आपने। ठीक है। जैसे MA ले लिया, उसके बाद फिर आपने यूज़र से इनपुट लेना है उस आईडी का, यानी ये इन्होंने कहा है कि पहले 2 आईडी इस कैरेक्टर के, जो प्रोडक्ट के 2 डिजिट होंगे, फिर जेंडर के 2 डिजिट होंगे, उसके बाद ये प्रोडक्ट नेम जो है उसके 2 डिजिट होंगे, यानी जैकेट है तो JA, स्वेटर है तो SW, शर्ट है तो SH, पैंट्स है तो PE। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने करना ये है कि आपने, तो ये आपने जैकेट्स के 2 डिजिट, स्वेटर के 2 डिजिट, शर्ट के 2 डिजिट, ये सारे जो फील्ड है ना, ये आपने 1 बाय 1 लेनी है। यानी पहले आपने 13 डिजिट का आपने एक प्रोडक्ट आईडी बनाना है कि फर्स्ट 2 डिजिट जो होंगे वो प्रोडक्ट के जो नाम है वो होंगे, जो ब्रांड है उसका, उसके 2 डिजिट होंगे। उसके बाद आपके जो थर्ड एंड फोर्थ होगा वो जेंडर डिफाइन करेगा, यानी अगर आपने मेल लिखा तो जो इस 13 डिजिट का जो थर्ड एंड फोर्थ डिजिट होगा वो होगा MA, यानी अगर मेल है तो MA, फीमेल है तो FE, और किड्स है तो KI। ठीक है। और ये फिफ्थ एंड सिक्स कैरेक्टर जो होगा इस प्रोडक्ट आईडी का, वो नाम को आइडेंटिफाई करेगा। यानी जैकेट है तो JA, स्वेटर है तो SW, शर्ट है तो SH, और पैंट्स है तो PE। तो ये बनाने हैं आपने। उसके बाद करना ये है, जो लास्ट में ना आपने 8 डिजिट्स का कैरेक्टर जो है ना, वो जो आखिरी जो 7 एंड 8 कैरेक्टर होगा इस प्रोडक्ट आईडी का, उसमें आप ईयर लिखेंगे, ईयर को मर्ज करेंगे, और उसमें भी आपने करना ये है कि सिर्फ लास्ट 2 डिजिट ईयर के वो उठाने हैं, बाकी पूरा ईयर नहीं लिखना। तो ये समझ लीजिए आप। और फिर ये आपका जो, जब ये आपके सारे बन जाएं तो लास्ट में आप इसके 5 डिजिट रैंडमली जनरेट कीजिएगा, और ये इस तरीके से बन जाएगा। यानी देखिए, फर्स्ट 2 डिजिट्स आपका ब्रांडिंग, नेक्स्ट 2 डिजिट्स
आपका जेंडर, उससे अगले 2 डिजिट प्रोडक्ट का नाम, फिर उससे अगले 2 डिजिट ईयर, और फिर उससे अगले 5 डिजिट आपके रैंडमली नंबर जनरेट होगा। तो ये नंबर कोई फिक्स नहीं है, रैंडम का मतलब ये है कि आप किसी भी अंदाज में उसको कोई भी नंबर जनरेट कर सकते, रैंडमली आपने नंबर जनरेट करना जो रिक्वायरमेंट यहाँ दी हुई। तो यहाँ पूरा दिया हुआ TR ब्रांड नेम, MA जेंडर, ये आपने पहले 2 डिजिट उठाने, और ये एक बारी बारी आपने इनपुट लेना है यूज़र से। तो यहाँ इन्होंने आउटपुट दिया हुआ है, यहाँ आपने पहले अपना ID डिस्प्ले कराना है, ये याद रहे ये रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपने इनपुट लेना है ब्रांड नेम, फिर यहाँ जैसे इन्होंने ट्रेंड आउट लिख दिया, फिर जेंडर लेना है इनपुट, तो इसने लिखा मेल, फिर लिखना है प्रोडक्ट नेम, तो फिर यहाँ पे इन्होंने लिखा है शर्ट, फिर उन्होंने लिखा है एंटर योर मैन्युफैक्चरिंग ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो इन्होंने 2023, उसके बाद इन्होंने TRMASH23104449, ये एक इन्होंने ID जनरेट कर दिया है 13 डिजिट का। ठीक है, ये मेरा काम था अभी आपको समझाना। अब लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द कोड। ये कोड मैंने बना लिया, बड़ा छोटा सा कोड है। तो आपने करना ये है कि ये पहले जावा की सारी क्लासेस इंपोर्ट करा लेनी है। ठीक है, फिर एक मेन क्लास आप बनाएंगे, आप चाहें तो इसको कोई भी नाम दे दीजिएगा, मगर ये याद रखें जैसा कि मैं आपको अपने कोर्स में बता चुका हूँ कि जो नाम होगा फाइल का वही क्लास का नाम होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जावा एरर दे देगा। तो मेन है तो फाइल का नाम भी मेन है, और अगर इसका नाम कुछ और है तो इसका नाम भी कुछ वही नाम होना चाहिए। नाम फाइल का नाम और क्लास का नाम एक होना चाहिए। मैंने मेन इसलिए लिखा है ताकि मैं ऑनलाइन कंपाइलर जो है उसमें भी उसको रन कर सकूं, अदरवाइज मैं इसका नाम कुछ और देता। तो आप मेन लिख लें या कोई और भी लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने यहाँ पे मेन फंक्शन डिफाइन किया, उसके बाद आपने ये स्कैनर क्लास होती है जावा के अंदर जो इनपुट लेती है कंसोल से, कीबोर्ड से इनपुट लेती है। तो यहाँ आपने पहले यूज़र से ब्रांड नेम इनपुट लिया, तो ये आपने नेक्स्ट स्कैनर डॉट यहाँ जो आपने डिफाइन किया था। अच्छा, इसको आप लाजमी ट्राई कैच में लिखिएगा, क्योंकि अगर आपने ट्राई कैच में नहीं लिखा और इसमें कोई एरर आ गया तो आपका प्रोग्राम अब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते करना। आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इट्स ऑलवेज गुड गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप इसको जो भी इनपुट या आउटपुट स्ट्रीम हो उसको हमेशा ट्राई कैच में लिखा जाता है। तो आपने इसको इसका पहले ब्रांड ले लिया, पहले ब्रांड कोड ले लिया, उसके बाद आपने किया ये कि ब्रांड कोड क्योंकि एक स्ट्रिंग था तो इसमें से मैंने सब स्ट्रिंग निकाला कि 0 से स्टार्ट करो और पहले 2 कैरेक्टर जो भी यूज़र ले उसको निकाल लो रिक्वायरमेंट के मुताबिक। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पहले 2 जो है वो ब्रांड के निकाल लें आप, तो मैंने 2 निकाल लिए, बारकोड आ गया। उसके बाद इसी तरीके से जेंडर लिया, उसके फिर पहले 2 डिजिट निकाले, तो जैसे मेल है तो MA आ गया, फीमेल है तो FE आ गया, किड है तो KI आ गया। तो इस तरीके से बिल्कुल यही तरीका जो यहाँ अप्लाई था वही यहाँ अप्लाया। ठीक है, यहाँ के पहले 2 डिजिट हो गए आपके, फिर ये 2 डिजिट हो गए, 4 हो गए। उसके बाद आपने यहाँ से 2 डिजिट और उठाने हैं, प्रोडक्ट का नाम लेना है, यानी जैकेट है, स्वेटर है, शर्ट है, पैंट है, इसका भी आपने 2 डिजिट लेने हैं, यानी जैकेट का JA, स्वेटर का SW, शर्ट का SH और पैंट का PE। ठीक है, तो आपने यहाँ से दोबारा से इनपुट लिया यूज़र से, उसको एक वेरिएबल में सेव कर लिया, फिर उसके बाद उसमें से वो हिस्सा निकाल लिया जिसकी आपको ज़रूरत है। तो अब आपके पास टोटल कितने डिजिट आ गए? 2, 2 और 2 4, 2 और 2 6। तो ये 6 इनपुट आपके पास आ चुके हैं। अब आपने ईयर लेना, तो अब आपने ईयर लिया, उसके बाद आपने स्टार्ट किया, क्योंकि आपको यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ 2023, तो उन्होंने कहा था कि ये 2 डिजिट रखने हैं आपने। तो आपने किया क्या कि आपने स्टार्ट किया सेकंड से, और 4 डिजिट आपने कहा कि मेरा जो स्टार्टिंग में 2 से करूँगा और फिर 4 तक जाऊँगा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो मैंने 2 से स्टार्ट किया और इसको इंक्लूड नहीं किया, और फिर मैंने ये दो ले लिए, क्योंकि जब मैंने कहा कि 4 तक चले जाओ तो मतलब ये कि जो इसकी पूरी लेंथ है मैं उसको कवर कर रहा हूँ, तो सिर्फ ये 2 डिजिट आ गए। तो ये इनपुट थोड़ा सा मुख्तलिफ है, यहाँ हम सिर्फ पहले 2 ले रहे हैं, यहाँ हमने आखिरी 2 लेने हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या ले लिया?
ब्रांड कोड ले लिया, जेंडर कोड ले लिया, प्रोडक्ट नेम ले लिया, ईयर कोड ले लिया। उसके बाद आपने एक रैंडम नंबर जनरेट करना है। तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन यहाँ बना लिया है स्टैटिक का। ये याद रहे कि क्योंकि आप ये एक ही क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, तो आपने ये एक फंक्शन बना लिया जो रैंडम नंबर आपको 4 डिजिट रैंडम नंबर आपको यहाँ इन्होंने आपको क्योंकि रिक्वायरमेंट में दिया हुआ है कि आपको रैंडम नंबर जनरेट करना है। यहाँ रैंडम नंबर 5 डिजिट, सॉरी 4 नहीं, सॉरी। तो ये 5 डिजिट आपने नंबर जनरेट किया, तो ये फंक्शन मैंने बनाया हुआ है जो आपको आउटपुट देगा 5 डिजिट का कोई भी रैंडमली नंबर जनरेट करेगा आपकी क्लॉक के हिसाब से। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर अभी दे वो अगली दफ़ा भी दे, हो सकता है दे भी और हो सकता है नहीं। तो हमें रैंडम लग का है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने रैंडमली आपने जनरेट किया, उसके बाद आपने प्रिंट करा दिया कि भाई आपका ये। अच्छा, एक बात का ध्यान रहे, यहाँ इन्होंने आपसे कहा है प्लीज नोट दैट द जनरेटेड प्रोडक्ट आईडी शुड बी प्रिंटेड इन द अपर केस। तो यहाँ आपने अपर केस के अंदर को ट्रांसलेट कर दिया। तो जो भी आपका था, ब्रांड ले लिया उसको अपर केस में टर्न कर दिया, जनरल लिया अपर में कर दिया, प्रोडक्ट लिया अपडेट कर दिया। तो ये सब आप जब मिलाएंगे तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 और 5 ये रैंडम नंबर, क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ 5 डिजिट का जनरेट करेगा। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 और 5 13। तो ये 13 डिजिट का आपका नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, इसको आपने एक्सेप्शन में ज़रूर देना है, क्योंकि ये अगर आप नहीं देंगे तो जावा चिल्लाएगा कि भाई ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, प्लीज़ आप। तो ये हमेशा इसको, हमेशा गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हमें ये कहती है कि आप हमेशा अपने जो यूज़र फेस कर सकता है जिस चीज़ को, हमेशा उसको एक्सेप्शन में कवर करें ताकि यूज़र को कोई एक्सपीरियंस, गलत किस्म का एक्सपीरियंस ना हो। तो मैं चला के आपको दिखा देता हूँ ये प्रोग्राम। पहले मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर कर दूँ। यहाँ मैंने क्लियर कर दिया और मैंने इसको रन किया। तो देखें अब ये ब्रांड नेम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ जो उन्होंने जैसा यहाँ स्क्रीनशॉट में दिया है बिल्कुल उसी तरीके से मैं एंटर करूँगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्रांड आउट। ठीक है, ये एक इनपुट ले लिया। अब जेंडर का नाम है, तो जेंडर में मैंने दे दिया मेल, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उन्होंने स्क्रीनशॉट में दिया। ठीक है, उसके बाद आपने प्रोडक्ट का नाम, तो मैंने दे दिया शर्ट जैसे उन्होंने दिया। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग ईयर तो मैंने दे दिया 2023 जैसे उन्होंने असाइनमेंट में दिया। तो ये देखिए ये प्रोडक्ट जनरेट हो गया TRAMSH। अच्छा, अब इसको कंपेयर कर लीजिए, जो यहाँ इन्होंने दिया हुआ है इसको कंपेयर कर लेते हैं हम। तो देखें बिल्कुल वही आउटपुट आ रहा है जो इन्होंने मांगा था। पहले आईडी, फिर ब्रांड, फिर जेंडर, फिर प्रोडक्ट, फिर ईयर, उसके बाद वो रैंडम नंबर जो है आपको ये लास्ट 5 डिजिट्स आपके रैंडमली ये फंक्शन आपको जनरेट करके दे देगा जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो कोशिश कीजिएगा आप समझ के करें। मैं हमेशा आपको इसी बात पे जोर देता हूँ कि कॉपी पेस्ट ना किया करें। देखें अगर आप अभी नहीं सीखेंगे तो कभी नहीं सीखेंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है असाइनमेंट आपको सीखने के लिए। ये असाइनमेंट मैं की सोल्यूशन इसलिए नहीं बनाता कि आप मेरी कॉपी करें और सब्सक्राइब मेरे बढ़ जाएं और इस तरीके। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ बनाना चाहता हूँ। इसमें फ़ायदा मेरा नहीं है, फ़ायदा आपका है। मुझे तो जावा आती है, मुझे C# भी आती है, मुझे पाइथन भी आती है। मैं एक तवील अरसा प्रोग्रामिंग में काम करता हूँ, कर रहा हूँ और करता रहा हूँ। एंड प्रोग्रामिंग इज़ ऑलवेज माई पैशन। तो ये छोटा सा कोड है, इसको कोड को कॉपी ना करें। कॉपी करेंगे शायद पूरे नंबर ले लें, सीख नहीं सकेंगे। यहाँ असाइनमेंट देने का मतलब आपको सिखाना है। बीइंग ए स्टूडेंट यू शुड नो जावा। ये बड़ी शर्म की बात होगी कि आप एक IT के स्टूडेंट हैं, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, और या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। यू शुड बी एबल टू राइट द कोड इफ़ यू आर वन ऑफ दीज, बिलोंग टू वन ऑफ दीज प्रोग्राम। एंड इफ़ यू आर नॉट देन प्लीज़ दिस प्रोफेशन इज़ नॉट फॉर यू। एनीवे, मैं अपनी बात को मुख्तसर ख़त्म करूँगा। ये मैंने पूरी बता दी है। कोई भी आपके लाइक मुझे लाइक कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और जाने से पहले एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक के आइकॉन को हिट कर दीजिए और अपने दोस्तों और अहबाब में को शेयर कर दीजिए।
मेहनत से करें, समझ के करें। कोई अगर बात पूछनी तो मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हेल्प आउट कर दूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।